चलिए जी स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो है, सरफेस एरिया का पार्ट 2 है। सरफेस एरिया क्या हमने एक्सप्लेन किया था कि सरफेस एरिया किसी भी बॉक्स या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के जो आउटर स्पेस आउटर एरिया है, मतलब उसके जो फेसेस हैं उसके ऊपर कितना एरिया टोटल उसके फेसेस कवर कर रहे हैं तमाम साइड्स के ऊपर, वो उसका एरिया होता है। हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ देख ली थी कि किस तरीके से हम एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो है वो एरिया फाइंड करते हैं और हमने प्रैक्टिस भी की थी इस स्किल की। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर, अब आपने अगर वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे मेंशन या यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। अब हम इसका जो सेकंड आगे का पार्ट है इस लेसन का, वो है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड एक ऐसी शेप होती है, आपने देखा होगा कि मिस्र में कुछ इस तरह के पिरामिड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस तरीके से डिफरेंट पिरामिड्स हैं जो आपके पास जो वर्ल्ड वंडर्स हैं उसमें भी पिरामिड्स आते हैं। आप ये शेप देख सकते हैं कि नीचे से ये जो होता है ये एक स्क्वायर होता है और इसके तमाम चारों साइड से इस तरीके से ट्राइंगल्स जो हैं वो मिलते हैं और ऊपर ये आके पीक बनते हैं। तो ये पिरामिड्स की बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इजिप्ट में है और बहुत सारी जगह ये आपको मिलते हैं। तो इनको ज़रूर रिसर्च कीजिएगा और देखिएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए जी, अब हम देख रहे थे कि इसके अंदर दिखाया गया है कि स्क्वायर पिरामिड जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, जिसकी बेस जो होती है वो एक स्क्वायर शेप होती है और फिर उसके तमाम साइड से ट्राइंगल्स निकलते हैं जो ऊपर जाके मिलते हैं और नोक होती है। ठीक है, इसका जैसे हम सरफेस एरिया फाइंड करने में एक बात डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि सरफेस एरिया क्या होता है कि पहले आपको उसकी तमाम जो उसकी फेसेस हैं उसकी शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जब आप इस पिरामिड को खोलेंगे इसका नेट, तो क्या निकलेगा? वेल, मैं आपको दिखाता हूं कि जब पिरामिड को ओपन किया जाता है तो क्या निकलता है एक एनिमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये देखिए, जियोजेब्रा पे एक और एप्लीकेशन है और इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा, ये एक क्या है, आपके पास एक पिरामिड है, नीचे स्क्वायर है इसके और आप देख सकते हैं कि इसका ये इसका 3D व्यू 2D व्यू है कि अगर इसको टॉप से देखेंगे तो लगेगा कि एक स्क्वायर है, जमीन के ऊपर इसने जगह घेरी हुई। ठीक है, और इसको जब हम नेट ओपन करेंगे तो देखें क्या होता है। ये देखिए, इसका मैं नेट ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए किस तरीके से नेट ओपन हो रहा है। नेट ओपन होकर यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसका नेट किस तरीके का नज़र आ रहा है। जब मैं क्लोज कर रहा हूँ ये देखिए इसके साइज ऊपर नीचे हो रहा है और जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ये देखिए ये स्क्वायर बन जा रहा है और जब मैं इसको खोल रहा हूँ तो एक इस तरीके का नेट निकल रहा है जिसमें एक बीच में आप देख सकते हैं स्क्वायर है और 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं जो कि एक ही साइज के हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नेट होता है जो कि एक जब हम पिरामिड को या पिरामिड को ओपन करते हैं जो उसका नेट हमें चाहिए होता है उसके फेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये 4 ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो इन्होंने भी देखे उसी तरीके से ओपन किया हुआ है। तो फेसेस को आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि इसके अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं और बीच में एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें अब तमाम फेसेस का क्या फाइंड करना होता है, एरिया फाइंड करना होता है। ट्राइंगल का एरिया भी आपको फाइंड करना आता है और स्क्वायर का भी आता है। तो ये बीच में स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा 3 टाइम्स 3 इक्वल्स, इसका एरिया होगा 9। ठीक है जी, और यहाँ पे एरिया फाइंड ट्राइंगल का कैसे होता है, ट्राइंगल का एरिया अगर आपको नहीं आता तो उसकी स्टेप डाउन स्किल कर लीजिएगा। एरिया का सिंपल है कि आप लेंथ को हाइट से हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हम देख चुके हैं क्लास 6 के अंदर, लेकिन इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, यही होता है इसका फॉर्मूला कि हाफ कर लेते हैं उसको। ठीक है जी, तो देखिए उन्होंने एरिया फाइंड किया हुआ है 3 टाइम्स 3, इस स्क्वायर का एरिया क्या आ गया 6 और यहाँ पे इसकी हाइट क्या आती है, हाइट मेंशन है, हाइट आपको देख के पता चल जाएगी जो इस पिरामिड की हाइट है वही उसकी ट्राइंगल की हाइट होगी। तो हाइट आ गई 4 और यह आ गया कितना 3, तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 12 आया और फिर जब उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6। ठीक है जी, सिंपल फॉर्मूला है कि आपको विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको हाफ कर देना है। ये एरिया आप कर चुके हैं। अगर आपको ट्राइंगल के एरिया में प्रॉब्लम है तो उसकी प्रैक्टिस प्लीज जरूर स्टेप डाउन में जाके कर लीजिएगा। बहरहाल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास ये 5 फिगर्स हैं, 5 के 5 का एरिया 1 बाय 1 हमें फाइंड करना है। अब इन्होंने क्या किया, स्क्वायर का एरिया था 9, हमने वो लिख दिया और इन्होंने 6 को 4 टाइम्स लिखा। क्यों? वेल, बहुत सिंपल है कि हम यहाँ देख चुके हैं कि इसके 4 ट्राइंगल्स आ रहे हैं एक स्क्वायर के साथ और तमाम के तमाम ट्राइंगल्स एक जैसे साइज के हैं तो तमाम का एरिया 6 ही है। तो 9 और फिर हमने 4 टाइम्स 6 को प्लस कर दिया। जब आप टोटल करेंगे तो फाइनल आंसर आया 33 स्क्वायर यूनिट्स।
तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें फेसेस को और उसके बाद उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल का और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर का, और फिर अल्टीमेटली तमाम एरियाज को सम कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से इसके अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। स्किल गिवन है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स। ये स्किल हमारे सामने खुल चुकी है। स्किल का कोड है 5XW और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब वहां पे हमें स्क्वायर प्रिज्म गिवन था, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। आपके हिसाब से कि इसमें क्या फर्क होगा, आपने बिल्कुल मेरा ख्याल आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जिस तरीके से स्क्वायर प्रिज्म के अंदर उसके बॉटम के अंदर स्क्वायर होता है, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म के अंदर उसके बॉटम में क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है और फिर उसके अंदर ट्राइंगल्स। लेकिन उससे एक फर्क पड़ता है कि आपके जो फिर ट्राइंगल्स होंगे वो जाहिर है एक साइड के नहीं होंगे, क्योंकि इस साइड से जो ट्राइंगल निकल रहा होगा इसकी विड्थ कम होगी और इस साइड से जो निकलेगा उसकी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी जो आपके सामने है ये आपके पास स्क्वायर पिरामिड ही है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड भी 3 है और ये वाली साइड भी 3 है। ठीक है जी, गलत आंसर देते हैं ताकि सॉल्यूशन खुले और फिर हम उसको कर सकते हैं। तो स्क्वायर पिरामिड को ओपन करते हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि आपके पास 4 ट्राइंगल्स निकलते हैं और एक स्क्वायर निकलता है। तो जब ओपन करेंगे तो ये ट्राइंगल जो आपके पास निकलेगा इसकी हाइट क्या होगी, ये गिवन है कि इसकी हाइट होगी 3 यार्ड्स इन्होंने गिवन है, और इसकी विड्थ कितनी होगी, वो भी होगी 3। सो इन्होंने फॉर्म एरिया फाइंड किया। 3 टाइम्स 3 कितना होता है 9, और 9 को हाफ करेंगे, 1 हाफ टाइम्स करेंगे तो 9 का हाफ क्या होगा 4.5। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल भी उसी एरिया का है 4.5, तीसरा भी और चौथा भी 4.5 का। उसके साथ साथ बॉटम में जो हमारे पास एक स्क्वायर है उसका एरिया अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ये देखिए, तो उसकी जो साइड्स थी आप देख सकते हैं, ये 3 और ये वाली साइड भी 3। सो 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9 इसका एरिया आ गया। अब तमाम एरियाज हमारे पास आ गए हैं, आप इजीली इसको ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आप इजीली ऐड कर लीजिए। अब आप डेसिमल्स को अलग से भी ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ी सी मेंटल मैथ्स करेंगे तो आपको कैलकुलेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 आपके पास कितना हो गया 16, एंड 16 + 9 व्हाट इज दैट, 16 + 9 इक्वल्स 25। ठीक है जी, अब ये हाफ और हाफ मिला के 1 और ये हाफ और हाफ मिला के 2, तो 25 और फिर ये 2 कितने हो गए आपके पास 27 सिंपली। ठीक है ना, 1 2 3 4 हाफ सारे तो टोटल मिला के 2 बन जाएंगे। ठीक है जी, तो 24 स्क्वायर यार्ड्स आपका फाइनल आंसर है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि फेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, फेसेस का एरिया फाइंड कीजिए और अल्टीमेटली तमाम एरियाज को ऐड कर लीजिए। एक दो सवाल और देखते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए जी, ये फिगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लग रही हो, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। ठीक है, इसके जो आपके पास बेस में है वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है, स्क्वायर प्रिज्म नहीं है, बल्कि इसके बेस में भी ट्रायंगल है। अब जाहिर है कि अगर इसके बेस में इस तरह से ट्रायंगल है तो इसके ऊपर कितने ट्रायंगल्स होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं तो चारों से एक ट्रायंगल निकलता है। अब इसके अंदर ट्रायंगल बेस में 3 है तो इससे 3 ट्रायंगल्स निकलेंगे। ठीक है जी, ओपन करते हैं इसको भी देखते हैं, मिस्टेक्स के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है जी, 3 ट्रायंगल्स निकलेंगे। एक ट्रायंगल ये वाला है, इसकी हाइट कितनी है 3 और इसकी विड्थ कितनी है 5। 3 टाइम्स 5, ये देखिए 3 टाइम्स 5 और फिर ट्रायंगल था तो इसलिए हाफ करना पड़ा एरिया फाइंड करने के लिए, तो 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 15 एंड 15 का हाफ 7.5। ठीक है जी, इस वाले ट्रायंगल की तरफ आ जाइए। इस वाले ट्रायंगल का भी देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का जो इसके पीछे एक ट्रायंगल है उसका भी हम देख सकते हैं, इसका भी असला दिया हुआ 3.5, इसके जो साथ उस तरफ वाला ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाली साइड देखें नीचे वाला ट्रायंगल है उसकी वाली साइड क्या है 5 और ये वाली साइड क्या है वो भी 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो ये वाली साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर के ही बराबर है। ठीक है, तो तमाम साइड्स की 5 सेंटीमीटर के बराबर है। जो तीनों ट्रायंगल्स लगे हुए हैं ऊपर, ये वाला जो ऊपर तीनों ट्रायंगल्स लगे हुए हैं वो तमाम के तमाम 7.5 के बराबर होंगे। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए आपके पास जो नीचे ट्रायंगल लगा हुआ है उसकी बेस क्या है, ये 5 है, ये वाली बेस भी 5 है, और ये एरो लिखा हुआ है कि ये जो इसकी तीसरी साइड जा रही है ये भी 5 है। तो इसका मतलब है नीचे जो ट्रायंगल लगा हुआ है वो तीनों साइड्स की 5 है और इसकी हाइट तो सेम है तीनों ट्रायंगल्स की, तो इसके ऊपर जो तीनों ट्रायंगल्स लगे होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब सिर्फ बेस का आपको एरिया फाइंड करना है। बेस का आपको पता है कि आपके पास 5 टाइम्स 5 इसका हाइट चाहिए होगी, तो वो जो नीचे ट्रायंगल लगा हुआ है उसकी हाइट आपको ये गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल आपको बता रहा है कि ये जो गिवन है ये जो बेस में ट्रायंगल है उसकी हाइट है। ठीक है जी, तो इसकी हाइट 4.5 और इसकी विड्थ 5, तो 4.5 और 5 को मल्टीप्लाई करके उसको हाफ करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 10.7 and 5।
ठीक है जी, सबको सम कर लीजिए इजिली, 7.5, 7.5, 7.5 एंड प्लस 10.75, फाइनल आंसर आ गया 33.25। राइट, कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ मिस्टेक्स हो सकता है स्टार्ट में हो, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी फिगर के लिए। ठीक है, करना सिंपल यही है कि आपको उसकी कितनी फिगर्स हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, वन बाय वन उनके एरियाज फाइंड करने हैं और उनको ऐड करना है। एक दो सवाल मैं और देखूंगा ताकि इसी तरह का एक और सवाल इस वीडियो में डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको बिल्कुल इंशाल्लाह प्रॉब्लम ना आए असाइनमेंट करने में। चलिए जी, एक आखिरी सवाल अब देखें, इसमें आगे जाके 90 प्लस के बाद इसने वो फिगर्स हटा दी हैं। नाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग यू अ वर्डिक, और इसको देख के आपको एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह एक फिगर माइंड में बनानी है, ये स्केच कर लीजिएगा। अब ये पूरी असाइनमेंट में ज़्यादातर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पिरामिड्स ही हैं, तो कहीं कहीं ट्रायंगुलर प्रिज्म्स आ रहे, तो पिरामिड्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी, अब ये ट्रायंगल बना लीजिए ताकि आसानी हो। मैं एक रफ सी ड्राइंग आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ। इसकी क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हैज़ अ बेस दैट इज 10 मीटर्स लॉन्ग। एक बेस बनाते हैं 10 मीटर्स 15 मीटर्स लॉन्ग, सॉरी, ये 15 एम के बराबर की एक साइड हो गई। ठीक है जी, एंड 15 मीटर्स वाइड, मतलब इसकी जो विड्थ है वो भी 15 मीटर्स की है। अब ये स्क्वायर है, सॉरी मुझसे ड्राइंग का एरर है, लेकिन ये एक स्क्वायर है। ठीक है जी, और उसके ऊपर जो ट्रायंगल्स हैं, द पिरामिड्स स्लंट हाइट, स्लंट हाइट कहते हैं जो उसके ट्रायंगल की हाइट होती है। ठीक है, तो उसकी स्लंट हाइट जो है वो कह रहे हैं वो है आपके पास, नॉट बैड एक्चुअली ना और उसकी जो स्लंट हाइट है, मतलब इसकी जो ये वाली हाइट है, जो हमें ट्रायंगल होते हैं उसकी जो ट्रायंगल की हाइट होती है वो हाइट आपके पास गिवन है कितनी, 13 सेंटीमीटर। स्लंट हाइट हमेशा याद रखें, स्लंट हाइट ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो नहीं होती बेसिकली,